मखाना का वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार का आयोजन पूर्णिया में हुआ। भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय के मखाना वैज्ञानिकों की टीम विगत 12 वर्षों से लगातार मखाना के समुचित विकास हेतु कार्य कर रही है। इस बार कई कृषि महाविद्यालय सबौर कस्बा पूर्णिया में 3 दिवसीय मखाना आधारित राष्ट्रीय सेमिनार का भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय में समापन हो गया है। सम्मेलन के तीसरे दिन पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजनाथ यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कृषि अधिष्ठाता डॉक्टर अजय कुमार शाह मौजूद थे। कृषि विश्वविद्यालय के प्राचार्य सह अधिष्ठाता डॉक्टर पारस नाथ और राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन सचिव व मखाना वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार मौजूद थे। इस मौके पर मखाना अनुसंधान और क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजनाथ यादव ने कहा कि बिहार मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ विश्व का 80% मखाना का उत्पादन होता है। इसके मैकेनिज्म और औषधीय गुणों पर शोध की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मखाना सुपर फूड है जो औषधीय गुणों से परिपूर्ण है, इसलिए विदेशों में इसकी काफ़ी डिमांड है। प्रोडक्शन की अपेक्षा किसानों को मुनाफा कम हो रहा है। कुलपति ने सीमांचल में मखाना के प्रोसेसिंग की शुरुआत करने की बात कही है। ऐसे मखाना उत्पादक जो किसान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ के महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पारसनाथ जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मखाना पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। और आप सभी को मालूम है कि मखाना जो है सीमांचल का जो है मुख्य जो है प्रोडक्ट है। पूरे सीमांचल में कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, दरभंगा, यहाँ प्रोडक्शन मखाने का बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस सेमिनार से जो हमारे कृषि वैज्ञानिक जो भाग ले रहे हैं और उत्साहित होंगे और उनको इस जो विभिन्न हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने व्याख्यान दिया है उससे प्रभावित होंगे कि मखाना का और अधिक से अधिक प्रोडक्शन कैसे बढ़ सके। यहाँ मैं आकर के देखा कि कृषि महाविद्यालय में कि इधर फील्ड में मैं गया और यहाँ के विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि कैसे मखाने का प्रोडक्शन आगे बढ़ाया जा सकता है। और मखाना आप सभी को मालूम है कि मखाना यहाँ का मुख्य प्रोडक्ट है और यहाँ जो है उसका मेरा मानना है कि यहाँ उसका एक जो है प्रोसेसिंग बनाई जाए, जैसे मखाना का प्रोडक्शन बढ़े। मखाना जो है यहाँ सस्ते दर में मिलता है, लेकिन यही मखाना बाहर जाकर के बहुत महंगा मिलता है। तो इस प्रकार की मार्केटिंग जो है उसकी पैकिंग यहीं क्यों न किया जाए ताकि यहाँ के लोगों अधिक से अधिक उससे लाभान्वित हों। ये यहाँ बहुत ज़रूरी है। और हमारा ये कॉलेज जो है कृषि कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि यहाँ एक्सीलेंस सेंटर ऑफ मखाना जो है इसका प्रपोजल कृषि मंत्रालय को भेजा गया है। उसके आ जाने से ये यहाँ काफ़ी सुविधाएं होंगी, मखाने का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और अभी भी जो फील्ड में इन्होंने जिस प्रकार का ये काम शुरू किया है मुझे देख करके काफ़ी खुशी हुई। और मेरा मानना है कि मखाना का प्रोडक्शन जो यही अगर एक्सीलेंस सेंटर बन जाएगा पूर्णिया में ही, तो इससे देश विदेश में और प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि इसकी विदेशों में बहुत डिमांड बढ़ रही है। पहले उतना नहीं थी, लेकिन इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत है। ये तमाम प्रकार की बीमारियों में, ब्लड प्रेशर में, हार्ट अटैक में, किडनी में ये दर्द वगैरह होता है, इसमें तमाम इसका उपयोग हो रहा है। तो पहले उपयोग उतना जानकारी नहीं थी तो सीमित में था, लेकिन अब जो है विश्व लेवल पर इसकी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है जैसे आप लोग जानते हो कि हार्ट के मरीज हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। किडनी जिनकी गड़बड़ी है वो उसका यूज़ करें तो फ़ायदा होगा। इवन कान में दर्द, हमने बताया कि कान में दर्द होता है और उसके बीज को पानी में बॉयल करके और उसका पानी वाला एक्सट्रैक्ट जो है कान में डालने पर दर्द सही हो जाता है। गठिया
जोड़ों में होता है, हाथ पैर में, उसमें पत्तियों को पीस करके उसके लेप करने पर आराम हो जाता है। तो इस प्रकार मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस जो है बहुत है इसमें, इसीलिए इसकी विश्व स्तर पर डिमांड बढ़ रही है। और उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारा ये मिथिलांचल इलाका जो है, जो हर पानी की सुविधा, जहाँ पानी की सुविधा होगी यहीं वहीं होता है। इवन आजकल जो है इसका प्रोडक्शन बढ़ने के कारण छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में पानी वहाँ कम है, लेकिन जिस तरह से धान की रोपाई होती है, धान की मेड़ बना करके पानी इकट्ठा करके धान की रोपाई होती है, ऐसे ही मखाना का भी फसल वहाँ शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में। इसकी डिमांड बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए अन्य राज्यों ने, मैंने बताया कि वहाँ पानी की मात्रा कम है, लेकिन जिस तरह से धान चारों तरफ मेड़ बना करके और उसमें धान की रोपाई होती है, ऐसे ही पानी भर करके उसमें मखाना का भी प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में जो है सीमांचल का इलाका और पूर्णिया हमारा और प्रोडक्शन बढ़ाएगा और आगे बढ़ेगा। उस समय मखाना बहुत डजरी, बहुत मेहनत वाला क्लिष्ट काम हम नहीं कर पा रहे थे, बहुत मुश्किल काम था। हमने अपने समय में काफ़ी कोशिश की, छोटे से कार्यकाल में मखाना को एक स्तर तक लाया जहाँ किसानों को कोई प्रजातियाँ नहीं, पहली विश्व की प्रजातियाँ स्वर्ण विदेही भी, मखाना की कोई पॉपिंग मशीन नहीं था। तो हमारा मखाना केंद्र लुधियाना से, सिफेट लुधियाना से मिलके पॉपिंग मशीन दिया, हार्वेस्टिंग मशीन दिया, ग्रेडर बनाया। और पहले मखाना जो 6 फुट पानी में थी तो उसको 1 फुट पानी में टेक्नोलॉजी में 5 महीने में मखाना की टेक्नोलॉजी, इस तरह करके प्राइमरी वर्क करके 8-9 साल में कुछ स्तर तक लाया जिससे मखाना में खेती में लोगों का इनकम बढ़ा और रुचि भी बढ़ा। उसके बाद मखाना केंद्र में कुछ वैक्यूम्स आ गया और उसके बाद हमारे केंद्र से कुछ, जैसे हमारे अनिल जी वहीं से ट्रेंड हुए थे, यहाँ आए, उन्होंने मखाना की एक्सपीरियंस था, उसको काफ़ी आगे बढ़ाया। जो पहले मखाना 14-15 हज़ार हेक्टेयर में थी, उसको 36,000 हेक्टेयर मिलेगा। जो पहली प्रजाति हमने निकाला था, एक और नई प्रजाति निकाले, उसमें 5 कुंटल और ज़्यादा है। रिगार्डिंग भी मशीन के लेकर हमारा केंद्र बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और अगले साल तक हम लोग मखाना पॉपिंग मशीन, मखाना जो ही चीज़ जो मुश्किल है, जिससे मखाना और एरिया में नहीं जा पा रहा है क्योंकि चीज़ें नहीं है, ये मुश्किल काम। तो मखाना के पॉपिंग, मखाना के हार्वेस्टिंग, मखाना का ग्रेडिंग, मखाना के ये 4-5 मशीन हमारे यहाँ रेडी बन गया। ट्रायल में 1 साल का ट्रायल देके नेक्स्ट ईयर हम किसानों को दे देंगे। वैसे भी पहला पॉपिंग मशीन बनाया जो हरदा में है और वहाँ हरियाणा दरभंगा के 2 ब्लॉक में, वहाँ वो 90% वो काम करता है। हमारा ही दिया हुआ मशीन सहरसा में बहुत पिछले 8 साल से 6 साल से एक वहाँ के किसान यूज़ कर रहा है, उसकी इफिशियंसी काफ़ी है, 90% तक है। लेकिन ये उसमें अभी 1 घंटे में 20 kg तक ही निकाल पाता है। अब ऐसा मशीन है कि 1 घंटे में 100 kg तक मखाना के लावा को सीख बना दें और एक ही यूनिट में डालेंगे, वो गर्म भी करेंगे, पॉप भी करेगा, लावा भी बनाएगा, पैकेजिंग करेगा। तो बाहर में जब आप बेचेंगे तो लोग पूछते हैं कि इसमें आदमी का टच नहीं है ना, तो उसमें लिखा रहेगा नो ह्यूमन टच। ह्यूमन टच होता है तो उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमारा काम कर रहा है इस केंद्र के साथ मिल करके। लेकिन वैरायटी के केंद्र बहुत अच्छा आगे कर रहा है और ये आगे बहुत आगे जाएगा। बहुत मेहनत के यहाँ काम है और बहुत ज़्यादा ही बहुत अच्छा काम किए लोग किसानों से। अभी मैंने देख कर आया 75 हेक्टेयर एरिया में, 75 हेक्टेयर में मखाना का बहुत बड़ा एरिया किशनगंज में लगाया गया और सारे विश्वविद्यालय के कंट्रोल से हो रहा है और किसान बहुत खुश हैं। बहुत बड़ा एक ऐसा जहाँ पे कुछ नहीं होता तो मखाना हो रहा है और वो तो कह रहे थे कि हमारे दरवाजे पर ही आके लोग गुड़ी लेके जाते हैं। तो एक ही खुशी की बात है कि जहाँ कुछ नहीं होता था वहाँ बहुत कुछ हो रहा है और कहीं जाना ही नहीं, दरवाजे पर हमें पैसा। और जो एरिया में 4 क्विंटल होता था, यहाँ की प्रजाति सबौर मखाना के वजह से वो 8 क्विंटल हो रहा है। एक पॉकेट में मान लीजिए 1 बीघा की बात कर रहे हैं, 2 बीघा एरिया की बात करें, तो इस तरह से मखाना के आने वाले दिनों में बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य। और अभी मैंने बताया था कि यहाँ सीपेज पानी बहुत है, वो एरिया यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर डेंच बना करके चौड़ा और उसके वीड को निकाल करके वो
पैसे बनाया जाता है, हमें एक बहुत बड़ा एरिया, लाखों हेक्टेयर एरिया मखाना कहा जाएगा, उसके लिए प्रयास करें। और मैं विनोद कुमार गुप्ता, रिटायर्ड मखाना अनुसंधान के मैं वहाँ कर प्रिंसिपल हेड देखिए, सेमिनार जो होता है वो सिर्फ खास बातों के लिए ही होता है, जो विगत में कर चुके हैं उससे सीख लेके भविष्य में कैसे बढ़ना है उसी पर चर्चाएं हुई 2 दिन में। और जैसा कि इस पूरे 3 दिवसीय सेमिनार में लगभग 150 प्रेजेंटेशन आए और मेरा भी जो अपना अनुभव है उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बिहार राज्य में इसकी संभावनाएं बहुत हैं। लगभग 9.2 लाख हेक्टेयर हमारे पास वेटलैंड है और वर्तमान में 36,000 हेक्टेयर है, जो कि 4% 4.5% आता है। इसका मतलब जहाँ संभावनाएं हैं, जहाँ पर मखाना खेती उसके सिर्फ 4-4.5% भूमि पर ही मखाना कल्टीवेशन हो रहा है। तो 93, 94, 95 से ऊपर प्रतिशत एरिया है जहाँ पर अभी मखाना को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एक तो ये क्षेत्र है। दूसरा, मखाना में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो पहले ये नेग्लेक्टेड क्रॉप रहा है, अभी पिछले 1 दशक में ये विश्व भर में इसकी चर्चा हो रही है विभिन्न कारणों से, और इसमें बिहार हमेशा अग्रणी रहेगा, आगे भी रहेगा। अब हमको ये सोचना है कि बिहार इसमें कैसे विश्व स्तर पर एक लीडर की भूमिका में आए। उसके लिए 2-3 बातें हमको करनी होगी जो बहुत ही आवश्यक है। उसमें सबसे पहला है कि इसमें जो ह्यूमन ड्रेजरी है, एक मानव श्रम में जो कठिनाई होती है, चाहे इसका सीडिंग में, हार्वेस्टिंग में, प्रोसेसिंग में, उसको कैसे कम करें। मखाना कल्टीवेशन जहाँ भी हो रहा है उसमें जो श्रम लगे होते हैं वो ट्रेडिशनल श्रम है, लेबर है। अगर किसी अन्य सामान्य लेबर को कहोगे तो घुसेगा ही नहीं। कारण है उसके ह्यूमन ड्रेजरी है, शरीर में बहुत सारे छाले पड़ते हैं, घाव होते हैं, तमाम चीज़ें। इसको कैसे कम, एक तो हमको ये सोचना पड़ेगा। दूसरा, इसका जो प्रोसेसिंग होता है वो भी बड़ा टीडियस है, बहुत कमर्शियल प्रोसेस, उसको सिंप्लीफाई करना है। तीसरा, आज का कोई सिस्टम आइसोलेशन में सक्सेस नहीं होता है। वी हैव टू इंटीग्रेट, इसको दूसरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे बिहार में मछली उत्पादन का स्कोप बहुत है, कैसे मखाना, मछली, सिंघाड़ा, लोटस कल्टीवेशन, इस सबको साथ लेके एक ही उसमें लेके चले। अभी तक मखाना कल्टीवेशन हमारा पॉन्ड कल्चर में होता था, अब अंडर फील्ड कल्चर के तहत एरिया बढ़ रहा है। फील्ड कल्चर में क्या संभावना है, क्या कठिनाई है, ये सब आगे है। इसमें 3-4 लेवल स्तर पर कंस्ट्रेंट क्वान्टिफाई करने होंगे, शोध स्तर पर, विकास स्तर पर, विपणन स्तर पर, पॉलिसी स्तर पर, सपोर्ट स्तर पर और प्रोसेसिंग स्तर पर। जब तक इन सभी स्तर पर हम एक क्या हमारा कंस्ट्रेंट है और उस कंस्ट्रेंट का क्या रिजोल्यूशन, क्या सॉल्यूशन होता है, उस पर वैज्ञानिकों को काम करना पड़ेगा, हमारे पॉलिसी मेकर्स को काम करना पड़ेगा, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, नीति निर्माता हैं, उनको काम करना पड़ेगा, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को काम करना पड़ेगा और प्राइवेट इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं, उनको काम करना। एक चीज़ मैं यहाँ और कहूँगा, मखाना आज बहुत हाई रेट में बिक रहा है, लेकिन आप एक गौर करें, 85%, 90% तक का जो उत्पादन है बिहार में होता है, लेकिन उसके ट्रेडिंग में बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन है? नगण्य। इसका मतलब हम लोग यहाँ चूक रहे हैं। हम पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन उससे मुनाफा कमाने में, लिवलीहुड जनरेशन में, कैपिटल जनरेशन में हम बहुत पीछे और जमाना ये। मैं तो यहाँ चाहूँगा कि आज जो हमारा विश्वविद्यालय है, सरकारें हैं, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, स्टेटस सब मिल के आए और मखाना में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीप्रेन्योर, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को, यूथ को इसमें इन्वॉल्व करें और हमारा वर्ल्ड ओवर पर जितना एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसका मेजर स्टेक इंडिया में आए, इसके मार्केटिंग में मेजर शेयर हमारे बिहार का हो, तभी मैं समझूंगा इस संगोष्ठी का कुछ सार्थक परिणाम निकलेगा। और मैं इस पर पूरा आशान्वित हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस है मेरा कि जिस तरह की टीम काम कर रही है, आने वाले समय में इस सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे, यही मेरी शुभकामना है। देश में 90% मखाना का उत्पादन बिहार में, मखाना बिहार की मूल फसल है। भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85 से 90% उत्पादन बिहार राज्य में ही होता है। बिहार राज्य के जलजमाव से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि हेतु इस प्रकार के कार्यक्रम से वे बातें निकल कर के आएंगी कि किस प्रकार किसानों की मखाना फसल के गुर्री से लावा बनाने तक एवं लावा से वेलू आधारित उत्पाद का निर्माण एवं व्यापार किस प्रकार किया जाए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के कुलपति
प्रोफेसर डॉक्टर DR सिंह ने यह भी बताया कि बिहार राज्य के मखाना उत्पादक जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया एवं पश्चिमी चंपारण में सबौर मखाना के क्षेत्र का विस्तार हुआ है। साथ ही साथ देश के अन्य राज्यों जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, छत्तीसगढ़ के धमतरी, मणिपुर के इम्फाल जिले में भी उन्नतशील प्रजाति सबौर मखाना 1 की मांग बढ़ी है। कृषि महाविद्यालय के मखाना वैज्ञानिकों का दल महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं द्वारा संचालित FPO बनाकर सबौर मखाना 1 का बीज उत्पादन का कार्य करवाया जा रहा है। दूसरे चरण में मखाना का प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन एवं विपणन का कार्य मखाना उत्पादक किसान स्वयं करेंगे। बिहार को मिथिला मखाना के नाम से भौगोलिक उपदर्शन यानी GI टैग प्राप्त है। इसके अंतर्गत मखाना उत्पादक किसानों को GI ऑथराइज्ड यूजर्स बनाने हेतु निबंधन की सहायता राशि विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर से व्यवस्था की गई है, ताकि मखाना उत्पादकों को जल्द से जल्द अधिक से अधिक संख्या में निबंधित किया जा सके।